हम इतने दिनों तक देश, दुनिया सबसे डिस्कनेक्टेड थे। हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, कोई फ़ोन नहीं चल रहा था। हमारे पास एक सिर्फ़ सैटेलाइट फ़ोन होता था, जिससे हम अपनी लोकेशन बता पाते थे कि अब हम यहाँ पे हैं। अगर हमें कोई मुश्किल होती है, अगर हमें किसी की भी हेल्प माँगनी है, तो उसे सैटेलाइट फ़ोन से माँगनी पड़ती है। ट्राई सर्विसेज़ टीम, सेलिंग टीम, जो कि एक सर्कमनेविगेशन मिशन के लिए तैयार की जा रही है। छोटी सी बोट जो कि 56 फुट की है और जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है, जिसमें इंजन का कोई काम नहीं है, बाकी कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाईज नहीं है, पावर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हवा के सहारे चलते हैं। वो दूरी तय करके हम वापस मुंबई सक्सेसफुली पहुंचे थे 4 जून। 45 अधिकारी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से इन्होंने 11 अधिकारियों को चयन किया गया। मिशन का विशेष बात यह है कि ये सारी एक ऑल वुमेन, जिसमें सिर्फ नारियां हैं, जिसमें सिर्फ नारी अधिकारियां ही शामिल हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਧੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ, ਨੌ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ मेजर करमजीत कौर रंधावा ने इतिहास रचा है। मेरा नाम करमजीत कौर है और मैं थल सेना की एक अधिकारी हूँ और मैंने फ़िलहाल में ही एक टीम है हमारी ट्राई सर्विसेज टीम, सेलिंग टीम, जो कि एक सर्कम नेविगेशन मिशन के लिए तैयार की जा रही है। मैं उसी का एक हिस्सा हूँ और अभी फ़िलहाल में ही मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई से सेशल और सेशल से मुंबई तक की यात्रा, जो कि लगभग 3600 नॉटिकल माइल, या जिसको अगर हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर की है, वो हमने एक छोटी सी बोट जो कि 56 फुट की है और जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है, जिसमें इंजन का कोई काम नहीं है, बाकी कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाईज नहीं है, पावर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हवा के सहारे चलते हैं। वो दूरी तय करके हम वापस मुंबई सक्सेसफुली पहुंचे थे 4 जून को और मैंने और मेरे साथियों ने ये यात्रा पूरे बखूबी तरीके से निभाई है। ये यात्रा का मेन मकसद क्या है? ये यात्रा एक हमारे लिए तैयारी थी। हम एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि है दुनिया का सर्कम नेविगेशन करना, पूरी दुनिया में यात्रा करना उसी बोट पे, जिससे कि हम एक सदर्न ओशन होता है, पैसिफिक ओशन होता है, बहुत सारे समुद्र है, बहुत सारे समुद्र के भाग है जो बहुत ही कठिन है जिनसे गुजरना। एक आप कह लीजिए मोटर बोट या इंजन की बोट पे गुजरना भी बहुत कठिन है, उसके ऊपर से इस छोटी बोट में जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है उसमें जाना उसमें और भी ज़्यादा कठिन है। बात यह है कि ये सारी एक ऑल वुमेन, जिसमें सिर्फ नारियां हैं, जिसमें सिर्फ नारी अधिकारियां ही शामिल हैं और ये हम जो हैं एक विश्व में एक अलग से रिकॉर्ड वो करना चाहते हैं कि हाँ, नारी शक्ति कहीं भी कम नहीं है और हम सब 6 लोग एक टाइम पे होते हैं बोट पे, और वो कैसे इस बोट को, इस कहते कि इस नाव को एक शोर से दूसरे शोर तक लेके जाएंगी, पूरे जो समुद्र के तूफानों को सहते हुए, उनसे लड़ते हुए, जूझते हुए हम कैसे ये कर पाएंगे। जो हमारा ये अभी हमने एक्सपीडिशन किया है उसमें भी हमने बहुत सारे जो कह लीजिए कि तूफानों का सामना किया। दक्षिणी अफ्रीका दे सेशल्स तक 6000 किलोमीटर ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 56 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, आओ सुनते हैं। ये पूरी जर्नी जो थी हमारी, हमें उसको पूरा करने में 55 दिन लगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक साहसनीय काम था कि हमने इस कार्य को पूरा किया। इकलौते उस समुद्र में जहाँ पे हमारे आसपास कुछ नहीं होता है, हम इतने दिनों
तक देश दुनिया सबसे डिस्कनेक्टेड थे। हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, कोई फ़ोन नहीं चल रहा था। हमारे पास एक सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन होता था जिससे हम अपनी लोकेशन बता पाते थे कि अब हम यहाँ पे हैं। अगर हमें कोई मुश्किल होती है, अगर हमें किसी की भी हेल्प मांगनी तो उसे सैटेलाइट फ़ोन से मांगनी पड़ती है। बट भगवान की दया से हमने बहुत ही सक्सेसफुली जो हमने ट्रेनिंग में सीखा था उसको अप्लाई करके हमने पूरा किया और हम वापस यहाँ पे आए। हम उस बोट पे सब कुछ हैं। हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम ड्राइवर हैं बोट के। हम कुछ भी ख़राब हो जाए, हमारी जो भी मशीनरी है बोट पे, हम उसको ठीक करने के लिए भी हम हैं। हम प्लम्बर भी खुद हैं। हम उस बोट पे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमें ही बोट पे कभी भी कुछ भी ख़राब हो हमें रिपेयर करना है। तो हमने हर चीज़ की ट्रेनिंग की है। हम इंजीनियर भी हैं, हम टेक्निकल एडवाइज़र भी, हम सब कुछ जो भी हमारे बोर्ड पे उसका सब सीखा हमने। ਆਪਣੇ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। मैंने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने क्लियर किया और क्लियर करके मेरा जब कॉलिंग लेटर आया कि हाँ मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, वो +2 के डायरेक्टली आया था। मैंने कोई कॉलेज नहीं किया। मेरा कॉलेज जो हुआ है वो आर्मी के अंडर ही हुआ है। तब फैमिली में हाँ थोड़ा बहुत एक सोचने का माहौल होता है कि बेटी को इतनी दूर भेजना है, फ़ौज में भेजना है, कैसा रहेगा। लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे जाने दिया और मैंने 2011 में फ़ौज में एंट्री मार लिया था एज अ कैडेट थी मैं। और 4 साल की मेरी पढ़ाई थी जो फ़ौज ने ही कराई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फ़ौज में। मैं कमीशन हुई 2015 में। 2015 में मेरी कमीशनिंग सेरेमनी हुई जिसमें मुझे लेफ्टिनेंट का ओहदा मिला और मेरे पेरेंट्स भी उसमें आए थे। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਕਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੇਜਰ। 2015 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਜਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਊ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। 11 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਿ बेटी के पीछे ਅਸੀਂ बहुत ऊंचे पत्ते गए हैं। सिरसा का नाम रोशन किया है मेरी बेटी ने, हरियाणा का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हमारे को, बहुत खुशी है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर मेरी बेटी ने पहुँचाया है। हमारा भगवान चाहे घर घर सभी को ऐसी बेटियाँ दे, पढ़ लिख कर महान बने। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।